रिकॉर्डिंग ऑल्सो। ठीक है जी। अच्छा बेटा, कल हमने थोड़ी सी बात की थी मॉलिक्यूल आयन के ऊपर बात की थी कि आयन से है। अगर आपको इसमें क्लियर हो तो हमने कहा था कि जब कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा, तो उसके ऊपर गेन और लूज की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनइक्वल हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। आयंस आर दो स्पीशीज विच कैरी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब आपको बड़ा क्लियर है इसमें कि अगर तो वो पॉजिटिव चार्ज आता है उसके ऊपर, तो इसका मतलब है कि उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लूज किया। और अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इट्स मीन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो इस चीज को हमने कहा था आयन। यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। ओके, वेल डन। नेक्स्ट फिर हमने बात की थी पॉजिटिव आयन के बारे में। अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइडेड टू अ न्यूट्रल एटम टू आयनाइज इट। ये बड़ी अहम बात है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। इसके ऊपर हम इतनी डिटेल से नहीं बात कर पाए थे, अभी इसको लेके चलते हैं। तो ये मैं आपके साथ बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, देखिए। ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक एटम का आउटर शेल है, ठीक है। ये इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। आपने क्या करना है कि अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब निकालने के लिए आप समझ लें इसी तरह से जैसे आपने कोई बनी हुई चीज को तोड़ना है, ठीक है। मीन टू से यू वांट टू ब्रेक दिस शेल, आपको इसको तोड़ना पड़ेगा इतने हिस्से को, और फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उस तोड़ने के लिए आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी यू रिक्वायर्ड। ये जो एनर्जी आप यहाँ पे देंगे वो इस जगह को मुकम्मल करेगी, और यहाँ से क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। ओके, वेल डन। अच्छा, अब स्क्रीन दोबारा आपके सामने आ गई है, यही स्टेटमेंट दोबारा देखिएगा जिसमें दो चीज़ें हैं। नंबर वन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड और टू बी प्रोवाइडेड टू द न्यूट्रल एटम टू आयनाइज इट। तो अगर आपने इसको आयन बनाना है तो इस एटम को आपको क्या देनी पड़ेगी, एक ख़ास मिकदार की एनर्जी इसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब तक आप इसको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन वहाँ से नहीं निकलेगा। यानी कि तोड़ना है ना आपने, तो तोड़ने के लिए आपको वहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। दिस प्लस ए यानी कि पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड केटाइन। अंडरलाइन कर लें जी, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको हम क्या नाम देंगे, केटाइन कहेंगे। अंडरलाइन करें या हाईलाइट करें, वट एवर यू वांट। अ केटाइन में कैरी +1 +2 और +3, ये इसके ऊपर चार्जेस लगते हैं। ये इस तरह से क्यों होता है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा +1, 2 करेगा +2, और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो फिर उसके ऊपर बेटा कौन सा चार्ज आ जाएगा, +3। The number of charges present on an ion depends upon the number of electron lost by the atom, कि उस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, वो चार्जेस आपको बताते हैं। 1, 2, 3, 4, ये सब इसी तरह से। एनी हाउ, एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू डू सो। एक निकले, दो निकले, तीन निकले, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकले, सबके लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी उसको निकालने के लिए। अगर एनर्जी वहां से नहीं निकलेगी, इट्स मीन कि आप वहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। Hence, the formation of a positive ion is an endothermic process. अच्छा, ये रह गया था कल हमारा, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। Anybody knows about what is the meaning of endothermic? Endothermic क्या है? अगर किसी के ज़हन में आइडिया, he can raise his hand. Otherwise, type no. Sir, evolve heat. Sir, Okay, endo. दोबारा well इनटेक done. ऑफ थर्म यानी कि हीट का अच्छा, टेम्परेचर। टेम्परेचर, हीट, वेरी नाइस। अच्छा, हाथ खड़ा किया करें, एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग। ओके, मेरी बात सुने दोबारा से। द इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर एंड वेरी इजी। इफ यू वांट टू से आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। जब आप बोलना चाहे मेरा बेटा, पहले आप हैंड रेज करें, क्योंकि इस तरह फिर आपको नहीं पता चल रहा कि दूसरा बोल रहा है या कौन सा कैडेट बात कर रहा है। तो जब आप रेज हैंड करेंगे, मैं इजीली कहूंगा अच्छा ये वाला बच्चा बात कर ले या ये बोल लें पहले, ठीक है। तो जी, यहाँ पे अब ये 94 ने अभी कहा था, शुरू की थी बात,
तो नो प्रॉब्लम, इट्स ओके जियाउल्लाह, इट्स नो प्रॉब्लम, नो नीड टू से सॉरी, यू जस्ट लाइक माय ब्रदर एंड माय फ्रेंड और व्हाटएवर आई कांट टू से यू स्टूडेंट्स। ओके चलें जी, बताएं जियाउल्लाह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। नो प्रॉब्लम जी बेटा, एंडोथर्मिक को दोबारा बताएं। सर एंडो का मतलब होता है अंदर और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर या हीट वगैरह, यानी कि उसका जो अंदर लेने का प्रोसेस होता है हीट या थर्म का, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस। वेरी नाइस जी, बहुत अच्छा इन्होंने कहा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस रिलेटेड टू एनर्जी या हीट के लिहाज से। थर्म मतलब हीट होगा, जिसको आप टेम्परेचर कह सकते हैं, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा। और एंडोमीन यहाँ पे हम लेंगे उसका दाखिल होना, एंट्रेंस से है। एंडोमीन एंट्रेंस के, उसके अंदर दाखिल हो रही है। फॉर्मेशन ऑफ अ पॉजिटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब आप देखें, मैं यहीं पे आपको ड्रॉ करके बताता हूं तो बड़ा इजीली आपको ये चीज समझ में आएगी इंशाल्लाह। ये देखिएगा, ये एक फॉर एग्जांपल मैंने एटम स्ट्रक्चर ड्रॉ किया रफली। ये इलेक्ट्रॉन है, मैं इसमें से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या देनी पड़ रही है बेटा, इसको एनर्जी। दिस कैपिटल ई रिप्रेजेंट एनर्जी। ये एनर्जी दूंगा इसको तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना। इसी तरह से है, जब एनर्जी इसके अंदर जाएगी, इट्स मीन द एंडोथर्मिक मीन टू से एंट्रेंस, एनर्जी क्या हो रही है, इस रिएक्शन में दाखिल हो रही है। तो दैट्स अ रीजन फॉर्मेशन ऑफ अ पॉजिटिव आयन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। जी यहां तक कोई क्वेश्चन है तो रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। वेरी इजी, चलें जी आगे चलते हैं। द मोस्ट कॉमन पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड बाय द मेटल एटम्स। अच्छा ये बड़ी अहम बात है, इसको ध्यान में रखिएगा कि जो कॉमन आपके पास पॉजिटिव आयंस बनते हैं ना, वो किसकी वजह से बनते हैं, मेटल एटम्स की वजह से बनते हैं। सच एज, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, फेरिक जैसे आप आयरन कहते हैं, स्टेनलेस एक्सेट्रा। ये जो है ना आपके मेटल्स जो हैं बेटा, ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं। एनीबॉडी नोज वेयर मेटल्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल? कोई बता सकता है मुझे, जो मेटल्स एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं, ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर होते हैं? दाएं होते हैं, बाएं होते हैं, ऊपर होते हैं, नीचे होते हैं, दरमियान में होते हैं? एनीबॉडी नोज? यस माय डियर, क्विकली। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जो हैं मेटल के, वो कहाँ पे होते हैं? ओके नो प्रॉब्लम, नाउ आई विल टेल यू। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो, तो आप जब पीरियोडिक टेबल को अपने हाथ में पकड़ते हो, तो जो लेफ्ट साइड होती है ना आपकी लेफ्ट हैंड में, वो सारी आपकी जो रोज हैं ऊपर से लेके नीचे तक, उसमें आपके पास क्या होते हैं, मेटल्स एटम्स होते हैं। ठीक है, और मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगी तो वो क्या बनाएंगी, सारी की सारी पॉजिटिव आयंस बनाएंगी। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा, वाइवा में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली। The chapter on the chemical bonding will enable us to understand the, ये उसके बारे में बता रहे चलें। When a neutral atom pick up one or more electron, ले जी, अब दूसरी बात बता रहे हैं, अंडरलाइन कर लें इसको या हाईलाइट कर लें, कि जब आपका कोई न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर ना पॉजिटिव ना नेगेटिव चार्ज है, अगर वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, तो वो क्या बेटा बनाता है, नेगेटिव आयन इज प्रोड्यूस विच इज कॉल्ड एनाइन, जिसको हम क्या नाम देंगे, एनाइन। और पॉजिटिव आयन को हमने क्या नाम दिया था, केटाइन। लिखने का और याद करने का मैंने तरीका भी बताया था कल मास को, कि कैसे पता चलेगा कि केटाइन का मतलब पॉजिटिव है और एनाइन का मतलब नेगेटिव है। व्हेन यू गोइंग टू राइट द स्पेलिंग ऑफ केटाइन, सी ए, और जब आप टी लिखते हैं ना बेटा, ये वाला, ये यहाँ पे पॉजिटिव बन जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये प्लस का साइन बन जाएगा यहाँ पे। दैट्स अ मीनिंग कि ये बताता है कि ये केटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो जब कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस हाल में हम ऐसे आयन को क्या नाम देंगे, एनाइन देंगे। ठीक है, आयन तो बन गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इम्बैलेंस हो गया, बराबर नहीं रहे उनमें, तो इसको हमने फिर क्या नाम दिया, एनाइन का नाम दिया। जी बेटा, यहां तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। अरे आप ओके
एक बार फिर लें जी, एक बार फिर जी फरमाइश आ गई है। मैं बता रहा हूँ जी आपको, सुनिएगा जी गौर से। क्या बात की हमने, एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और उस नतीजे में एटम को क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। इट्स मीन इट बिकम अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसी तरह से जब न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर तब आएगा जब बाहर से कोई और इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ जाए और उसके ऊपर क्या आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनायन कहेंगे। एनर्जी इज यूजुअली रिलीज्ड, ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। Energy is usually released when electron is added to the neutral atom। अच्छा, यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, ये इस डेफिनेशन का बड़ा अहम हिस्सा है। Anybody knows what is the meaning of isolated? इसको अंडरलाइन करें और हाईलाइट भी करें इस वर्ड को। What is the mean by isolated? Isolated का मतलब बताइएगा जी क्या होता है। If you know, kindly tell me about the meaning of isolated. What is the mean by isolated? जल्दी से अगर पता है, अगर नहीं भी पता तो टाइप कर दे नो, अगर पता है यस तो देन आल्सो टाइप यस। यस, नो सर, ओके। बेटा जी, जो आइसोलेटेड मतलब है ना, ये बहुत बड़ी एक टर्म है, इसको गौर से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आइसोलेटेड मीन ऐसा आपके पास सिस्टम हो जो बिल्कुल अलग हो, सेपरेट हो, जिसे आप उर्दू में कहते हैं अलग थलग, ठीक है। आइसोलेट होना यानी कि ये दोनों हालतों में अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन जी जी यार Please, my dear, please try to mute yourself. If you want to speak, you should raise your hand. Otherwise, you should mute your mic, okay? वैसे भी आपको पता है रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो फिर अच्छा नहीं लगता, इस तरह आवाज़ आएगी आपके बीच में। दोबारा सुनिएगा जी। आइसोलेटेड का क्या मतलब होता है, बिल्कुल अलग थलग, यानी कि आपने एटम लिया, उसको सेपरेट कर लिया, बिल्कुल अलग किया। अलग करने के बाद अब आपने अगर तो उसको पॉजिटिव आयन बनाना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो वो किस प्रोसेस में चला जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने नेगेटिव आयन बनाना है, उससे पहले भी आपको एटम को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रल एटम को आइसोलेट करना पड़ेगा। सुना नहीं था आपने कोरोना में, वो जी आइसोलेशन में चले गया, मरीज को आइसोलेट कर दो, इनको आइसोलेट कर दें, इस पूरे इलाके को आइसोलेट कर दें। तो आइसोलेशन और आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि उसको बिल्कुल अलग कर दे, यानी कि एक एटम रह जाए आपके पास। क्या कह रहे हैं, सुनिएगा दोबारा। एनर्जी इज यूजुअली रिलीज, ज्यादातर ऐसे होता है कि उसमें से एनर्जी निकलती है जब क्या होता है, आप किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को दाखिल करते हो, और उससे पहले एटम को आपको क्या बनाना पड़ता है, आइसोलेट करना पड़ता है, ठीक है। देयरफॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन अन और यूनिनेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब क्या बेटा, अंडरलाइन कीजिएगा इसको। एक्सो मीन एग्जिट। एक्सो वर्ड कहां से निकला है, एग्जिट से, और एग्जिट का मतलब क्या है, बाहर निकल जाना, ठीक है, कि उसमें से निकलना। द मोस्ट कॉमन नेगेटिव आयंस आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टाटीन, और ये इनकी एग्जांपल्स हैं। अभी मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके आता हूँ और दिखाता हूँ कि किसी एटम में से, ये तो था कि उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे एंटर होता है, यानी कि निकलता है और एनर्जी एंटर होती है। अब हम देखते हैं एक और, आपके सामने मैं एक रफली स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ एटम का, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑलरेडी इक्वल है, ये कोई बाहर से यही इलेक्ट्रॉन हम करते हैं इसके बीच में डाल देते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ने इस जगह पे आना है। अब आप खुद सोचें कि एक चेयर है, उस पर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, अब आप वहां पे बैठना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको वहां से उठाएंगे, अपनी स्पेस बनाएंगे और फिर बैठेंगे। इलेक्ट्रॉन ने इस जगह पे आना है, आपको पहले ये जगह क्या करनी पड़ेगी, इसके लिए खाली करनी पड़ेगी। तो खाली करने के लिए यहाँ से जो चीज निकलेगी बेसिकली वो क्या होगी, कैपिटल ई। जो कैपिटल ई मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, इसकी जगह से एनर्जी मोस्टली, यूजुअली ऐसे होता है कि निकलेगी। दैट्स अ रीजन, फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी और दिस बिकम एन
नेगेटिव आयन, और ये एक पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हमने क्या नाम दिया था? केटाइन का, और नेगेटिव आयन को हमने नाम दिया था एनाइन का। यहां तक बेटा अगर कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ नहीं आई, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो, देन आई कैन मूव फॉरवर्ड। Only Ziaullah type no. What about the other 3 or 4 cadets? They are with us. This Maz 94. Okay. Okay, thank you very much. Zubair गफूर साहब माइक म्यूट रखें माय डियर प्लीज। ओके, अच्छा जी, यहाँ तक हमने दो बातें की, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कैटाइन का, नेगेटिव आयन को एनाइन का। एंडोथर्मिक प्रोसेस के बारे में बात की हमने, एक्सोथर्मिक के बारे में बात की। ये जो पॉजिटिव आयन बनेंगे ज्यादातर और मोस्टली मेटल्स होंगे। नेगेटिव आयंस की तरफ आते हैं तो ये क्या होंगी आपके पास? नॉन मेटल्स होंगी। ले जी, लास्ट पार्ट देखते हैं इस टॉपिक का, तो मिनट भी हमारे पास सिर्फ 8 ही रह गए हैं। द केटाइंस एंड एनाइंस पोजेस ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज from their corresponding natural atoms. There are many examples of negative ions which consist of group of atoms like OH negative, CO3 negative, SO4 negative. अच्छा, यहाँ पे अब बात कर रहे हैं, ये बड़ी अहम बात है। हमने बात की थी एक एटम की, सिर्फ एक एटम जो इलेक्ट्रॉन गेन करे या लूज करे। यहाँ पे आपको एक पूरे का पूरा ग्रुप ऑफ एटम नजर आ रहा है, जैसे OH पूरे ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, CO3 नेगेटिव ग्रुप के ऊपर चार्ज है, एक एटम नहीं है। तो ये आपके क्या है? नेगेटिव आयंस हैं जो ग्रुप ऑफ एटम्स रखते हैं। द पॉजिटिव आयन हैविंग ग्रुप ऑफ एटम्स आर लेस कॉमन। नेगेटिव हमेशा ज्यादा होंगे और पॉजिटिव आपके कम होंगे, जैसे NH4+ एंड सम कार्बोकेटाइंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड, अदरवाइज टाइप नो। और मैं यहाँ तक आपका ये, सर प्लीज रिपीट इट, ओ माय गॉड, ओके नो प्रॉब्लम, आई विल, जस्ट अ मिनट।